बंगाली गुरु चैनल में एक बार फिर आप सब भक्तों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाबा खेत्रपाल जी के बारे में। हम पहले भी बाबा के बारे में वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज हम बताएंगे कि किस तरह से बाबा का बकरा दे सकते हैं और उस बकरे की, उस घोड़े की मंजूरी कैसे होती है। बाबा जी की मन्नत अपने घर में कैसे की जाती है, आज इस वीडियो के ज़रिए आप ये सब जान पाएंगे। बाबा जी का स्थान तो बहुत सी जगहों पर है और बाबा जी को बहुत से नामों से पुकारा जाता है। कोई बाबा खेतपाल तो कोई बाबा खेत्रपाल बोलता है, कोई जंड बाबा के नाम से पुकारते हैं। बाबा का स्थान रावतसर हनुमानगढ़ में है। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में बाबा खेत्रपाल का स्थान कालूखारा रामथम्मन, जो कि कसूर में है, वाक़या है। रामथम्मन में बहुत से भगत साल के साल होने वाले मेला पर हाज़िरी देते हैं और वहाँ ही अपनी बकरा की न्याज भी देते हैं। जो भी साधक, जो भी भगत बाबा खेत्रपाल जी को मानना चाहते हैं, तो उनके लिए बता दूं कि बाबा को मानने के लिए दो चिराग जलाए जाते हैं। एक माता काली का, जिनको आदि शक्ति कुछ मसानी बोलते हैं, लेकिन वो माता काली हैं। और दूसरा चिराग जो हम जलाते हैं वो बाबा खेत्रपाल जी का लगाया जाता है। कोई भी न्याज देने के लिए पहले माता को भोग दिया जाता है और फिर बाबा को खुश करते हैं। माता को भोग में देसी घी का हलवा दिया जाता है और इनका चिराग भी देसी घी से ही रोशन किया जाता है। और साथ एक जोड़ा लड्डू का रख दिया जाता है, साथ एक मीठा पान, 7 तरह के फल और कुछ लोग गुलगुले भी न्याज में देते हैं। इसी तरह बाबा को भोग में हलवा, लड्डू, पान, नारियल ये सब रखा जाता है। कुछ साधक बाबा को शराब का भोग देते हैं और कुछ कच्ची लस्सी भी चढ़ाते हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यता है। बंगाली गुरु चैनल किसी की भी श्रद्धा, उसकी मान्यता को घटाने के लिए नहीं बनाया गया है। कुछ साधक बाबा को मीठे चावल भी चढ़ाते हैं। हर एक की अपनी मान्यता है, जो जिस तरह उनको पूजे। अब बात करते हैं बाबा के घोड़े यानी बाबा के बकरे के बारे में, कि बाबा को न्याज में जो बकरा दिया जाता है वो कैसा होना चाहिए और ये कब दिया जाता है। बाबा जिनके घर में कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं, या जो बाबा को वैसे मानते हैं, उनके यहाँ जब बेटा पैदा होता है तो वो बाबा का बकरा करते हैं। या जब घर में किसी की शादी की जाती है तब बाबा का बकरा किया जाता है। कुछ लोग बाबा का बकरा जिंदा छोड़ते हैं और कुछ बलि चढ़ाते हैं। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि बकरा कैसा होना चाहिए। बाबा को भेंट में दोंदा बकरा दिया जाता है, जिसकी उम्र 12 से 14 माह के लगभग होती है और ये जवान होना चाहिए और पूरा काला होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी रंग का धब्बा नहीं होना चाहिए। बाबा को पहलोटा बकरा चढ़ाया जाता है। इसी बात का भी ख्याल रखा जाता है कि बकरा न्याज में चढ़ाते वक्त, भेंट देते वक्त उसका रंग काला होना चाहिए, दूसरा पहलोटा होना चाहिए और तीसरा इस बात का ख्याल रखा जाता है कि बकरा बिल्कुल तंदुरुस्त हो, उसमें किसी तरह का कोई नुक्स या ऐब नहीं होना चाहिए। बलि देने से पहले बकरे को घर ला के नहलाया जाता है और 7 दिन उसकी सेवा की जाती है। फिर बकरे को न्याज देने से पहले फिर उसको नहलाया जाता है। चारों पाँव पर मेहंदी लगाई जाती है, तिलक लगाया जाता है बकरे के माथे पर, जागरण किया जाता है, गर्दन में मोली बांधी जाती है और 2.25 मीटर का कपड़ा लाल रंग का उसकी कमर पर काठी की तरह बांधा जाता है। बकरे की मंजूरी के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये कि आप चिरागी करते हैं और बाबा की सवारी लेते हैं और बाबा को वो बकरा कबूल करवाते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप चरागी करके, जोत जला के, बाबा की सवारी उस बकरे पे आती है और बकरा पूरी तरह से कांपना शुरू हो जाता है, जिससे इस चीज़ की मंजूरी हो जाती है। ये उस चीज़ की निशानी होती है कि बाबा ने इस बकरे को कबूल कर लिया। मुर्गा दिया जाता है, हलवा दिया जाता है, माता के श्रृंगार का सारा सामान दिया जाता है। सो मेरे दोस्तों, ये था बाबा का बकरा देने का तरीका। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।
जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें ताकि हम इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद।